पहली बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर भीषण आग लग गई है। कार के शोरूम में आग लगी है और वजह ये बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, कार के शोरूम में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट एक वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और कई कार, चूंकि कार शोरूम है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर कार ही होगी, तो कई कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं, यानी अब वो किसी काम की नहीं रही। बहुत हुआ तो आप कबाड़ में उन्हें बेच सकते हैं, बस इससे ज्यादा किसी काम की वो बची नहीं है। कार के शोरूम में ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई है। कई कार जलकर खाक हो गई और अब उत्तर प्रदेश के बाद अपने दर्शकों को सीधे जम्मू कश्मीर ले चलते हैं। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। कठुआ के हीरानगर इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। दूसरे आतंकी को पकड़ने के लिए टीम गई थी, तलाशी अभियान जारी है। ड्रोन से तलाशी की जा रही है। जिस तरह से इन आतंकियों ने हमारे श्रद्धालुओं को टारगेट किया था और उसमें 10 लोगों की जान गई थी, अब हमारे सेना के जवान इन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। पुलिस ने हमलावरों के स्केच जारी किए हैं। जो भी जानकारी देगा, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी जम्मू कश्मीर में भी देश के कोने कोने में IBC 24 को फॉलो किया जाता है, देखा जाता है। अगर ये स्केच जो आप देख रहे हैं, अगर ये कहीं दिखे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस को जानकारी दीजिए। तो मॉर्निंग प्राइम की चलिए शुरुआत करते हैं और मॉर्निंग प्राइम में हमारा सबसे पहला बुलेटिन जो होता है वो 7 की बड़ी बात का होता है। तो 7 की बड़ी बात में सबसे पहले अपने दर्शकों को टॉप न्यूज दिखा देते हैं, यानी जो आज की बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर होगी हमारी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में अधिकारियों पर एक्शन, हटाए गए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल नए एसपी और दीपक सोनी होंगे नए कलेक्टर। बलौदाबाजार हिंसा पर रायपुर में 3 मंत्रियों ने की पीसी, कहा जांच के दिए गए आदेश। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव, गुरु रुद्र कुमार पर भड़काने का आरोप। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा बोले गुनहगारों पर होकर रहेगी। फिर बढ़ा एमपी का गौरव, रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे भारतीय सेना के प्रमुख। 30 जून को ग्रहण करेंगे पदभार। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह है। भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय और डेप्यूटी सीएम अरुण साव भी रहेंगे मौजूद। इधर चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, दूसरे आतंकी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। ड्रोन से की जा रही है आतंकी की निगरानी। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला मेजबान यूएसए से। लगातार तीसरी जीत की तलाश में उतरेगी टीम इंडिया। रात 8 बजे न्यूयॉर्क में खेला जाएगा मुकाबला। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली बड़ी खबर हमारी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील यह है कि सोशल मीडिया से आप लोग हटा लीजिए मोदी का परिवार। ये पहली खबर है। दूसरी, राहुल गांधी केरल में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, कठुआ में 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली जल संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पांचवी खबर, अब साल में 2 बार यूनिवर्सिटी में दाखिले होंगे, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। और छठवीं बड़ी खबर, मालावी के उपराष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ, 24 घंटे बाद मलबा मिला। और सातवीं बड़ी खबर,
आपके सामने स्क्रीन पर है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत बनाम यूएसए का मुकाबला होना है। तो एक पहली जो खबर है वो बड़ी अहम है और पूरे देश और पूरे प्रदेश की नजर है। बलौदाबाजार हिंसा पर सरकार का बड़ा एक्शन। बलौदाबाजार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हटाए गए हैं। कलेक्टर कुमार लाल चौहान को हटा दिया गया है। बलौदाबाजार के नए कलेक्टर दीपक सोनी बना दिए गए हैं और एसपी सदानंद कुमार को भी हटाया गया है। विजय अग्रवाल अब बलौदाबाजार के नए एसपी होंगे। कलेक्टर और एसपी ऑफिस में सोमवार को तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी ऑफिस जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। बलौदाबाजार में भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। लेकिन ये जो चेंजेस हुआ है, अब देखिए कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है और इसका बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही सिंपल मैसेज है। यानी गलती जो है, भले ही कलेक्टर और एसपी ऑफिस को टारगेट किया गया, वहां पर गाड़ियों को जला दिया गया, इसमें लापरवाही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इन दोनों अधिकारियों को हटाया गया है, चूंकि अगर आप 2 सालों में देखिए तो एक साथ किसी भी जिले के 2 अधिकारियों को नहीं हटाया गया। अगर रूटीन ट्रांसफर ना हो तो किसी भी अधिकारी को नहीं हटाया गया, ये आप जानते ही हैं। लेकिन यहां पर 2 अधिकारियों को हटा दिया गया, यानी लॉ एंड ऑर्डर के हेड कलेक्टर और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिसकी जिम्मेदारी है जिले में एसपी, इन दोनों ही अधिकारियों को हटाया गया है। यानी ये मान के चला जा रहा है कि इनसे भी लापरवाही हुई है और इनको लापरवाही की सजा भी मिली है। इन्हें हटा दिया गया है, दोनों अधिकारियों को। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। दो संवाददाता हमारे साथ हैं। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और सुनील साहू ये तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, हर खबर आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, कोई भी एक खबर का एंगल छूट नहीं रहा है। तो सुनील साहू भी हमारे साथ हैं। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, आपसे मैं जानना यह चाहता हूं कि 2 बड़े अधिकारियों को हटाया गया है, देखिए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को, यानी इनकी लापरवाही है ये मान के चला जा रहा है। चूंकि इन 2 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब एक ही जिले से 2 अधिकारियों को हटाया गया हो। बिल्कुल, देखिए राहुल, लगातार राज्य सरकार इस मामले को लेकर जो है बैठकें कर रही थी। लगातार लोगों से जो संबंधित जिम्मेदार हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और आपको मालूम होगा कि विजय शर्मा गृह मंत्री दिल्ली से सीधे बलौदाबाजार पहुंचे थे और मुआयना किए थे। उसके बाद वहां के स्थानीय नेताओं से बातचीत की गई थी। उसके बाद ये अंततः निर्णय कल रात को लिया गया 11 साढ़े 11 बजे के लगभग कि दोनों को हटाया जाए और कलेक्टर के.एल. चौहान को विशेष जो मंत्रालय बुला लिया गया है। इसी तरीके से जो वहाँ के एसपी हैं सदानंद, उनको भी बुला लिया गया PHQ, जबकि दीपक सोनी नए कलेक्टर बनाए गए हैं और विजय अग्रवाल नए एसपी बनाए गए हैं। निश्चित रूप से दोनों के सामने काफ़ी चुनौतियां हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उस माहौल को शांति बनाए रखने के लिए वो काफ़ी प्रयास करेंगे और इसीलिए सरकार ने भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। और कल जैसे बात करें, कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार लगभग पूरे दिन भर बैठक करते रहे समाज के पदाधिकारियों के साथ, अपने कैबिनेट के जो साथियों के साथ, उसके बाद जो डीजीपी है, CS है, उनके साथ बैठक करते रहे और उनमें निर्णय लिया गया कि दोनों को वहां से हटाया जाए और कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। और इससे पहले कि कल देखिए कि 3 मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले बलौदाबाजार जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं दयाल दास बघेल, उनके साथ बलौदाबाजार के विधायक और मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहते हैं और श्याम बिहारी जायसवाल भी। सीधे तौर पर आरोप लगाया जाता है कि जिस तरीके से हिंसा हुई है बलौदाबाजार में, उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं का षड्यंत्र है और इसमें 2 प्रमुख नाम लिए गए। सबसे पहला नाम था पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार का, जो सतनामी समाज के गुरु भी हैं। उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसके कारण ये जो है स्थिति उत्पन्न हुई। इसी तरीके से भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भी आरोप लगाया गया कि देवेंद्र यादव ने भी भड़काऊ भाषण दिए हैं और दोनों
इन लोगों ने जो है वहाँ के आने वाले लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी और तमाम व्यवस्थाएं जो है इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। ये आरोप दयालदास बघेल ने लगाए और निश्चित रूप से कल जब कांग्रेस जांच समिति बनी थी इस पूरे मामले पर 7 सदस्य, जिसमें शिव डहरिया संयोजक है और गुरु रुद्र कुमार को भी बनाया गया था सदस्य, लेकिन जैसे ही तीनों मंत्रियों ने आरोप लगाया उसके बाद कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार का नाम हटा दिया और उसके जगह किसी और अन्य को जगह दे दी गई। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी अभी से ही बैकफुट पे नजर आने लगी है। जब गुरु रुद्र कुमार का नाम पहले जांच समिति में शामिल किया गया था, लेकिन जब 3 मंत्री आरोप लगाते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है, वो भी महज 1 घंटे के अंदर। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुरु रुद्र कुमार को वहां पर ना ले जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बीजेपी आरोप लगा चुकी है। लेकिन अभी तो फिलहाल आरोपों का दौर ही शुरू हो चुका है। लेकिन आप देखिए कि अब ये पूरा मामला सामाजिक से जो है राजनीतिक के रूप ले लिया है और 14 जून को सभी कांग्रेस विधायक बलौदा बाजार जाएंगे और वहां पर बलौदा बाजार में घटना स्थल का मुआयना भी करेंगे और इसमें पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत सभी विधायक और सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जाएंगे बलौदा बाजार। कल हमने विजय शर्मा से पूछा भी था कि ये अगर जा रहे हैं तो क्या शासन प्रशासन को कोई परेशानी है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो जनप्रतिनिधि है, जा सकते हैं, लेकिन अभी हो सकता है अभी 2 दिन का समय बाकी है। चूंकि वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी बातें सामने आए। लेकिन अभी तो ये स्पष्ट हो गया, राज्य सरकार जो है फूक कर कदम रख रही है इस मामले को निपटाने के लिए। लेकिन जैसा कि देखिए सौरभ, फूक कदम रखना भी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो बहुत हो गया और फूक कर कदम रखने की जरूरत भी है। सुनील साहू इस वक्त हमारे साथ बलौदा बाजार से लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, अभी की हालात वहां पर स्थिति क्या है, उससे हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। देखिए, हिंसक घटना के बाद, आगजनी के बाद यहाँ पर का जो माहौल है पूरी तरीके से अभी फिलहाल शांत है। आसपास के जिलों से जो बटालियन टुकड़ियां बुलाई गई थी पुलिस की, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार धारा 144 यहाँ पर लागू किया गया है। देर रात सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है कि बलौदाबाजार जिले के जो एसपी और कलेक्टर है उनको देर रात हटाया गया और बलौदाबाजार जिले के अब नए कलेक्टर होंगे दीपक सोनी और तो वही पुलिस कप्तान होंगे विजय अग्रवाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वही कलेक्टेड के आसपास जहां पर ये हिंसक घटना हुई थी। ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से कलेक्टेड का ये बिल्डिंग है, अब यहाँ पर राहत कार्य शुरू हो चुका है। जो तोड़फोड़ हुई थी, जो आगजनी हुई थी, उसको अब पूरी तरीके से ठीक किया जाने का जो कवायद वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आज से यहाँ पर जो हमेशा की तरह जो कलेक्टेड परिसर पे जो सरकारी कार्यालय दफ्तर यहाँ लगा करता था, लोगों के सुचारू रूप से यहाँ पर लोग आ सकेंगे और यहाँ पर अपनी जो भी काम काज है वो उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। लगातार यहाँ पर बीते कल शाम से राहत कार्य शुरू है। यहाँ पर जो भी नुकसान अभी तक जो हुआ है इस घटना में, उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर करनी शुरू यहाँ पर। यानी नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन अभी स्थिति वहां पर सामान्य है, शांति है। आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। रीवा के उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र थल सेना के नए प्रमुख होंगे। ये जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को मनोज पांडे की जगह लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने 19 फरवरी को संभाला था थल सेना के उप प्रमुख का पदभार। यानी अब 30 जून को मनोज पांडे की जगह लेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है, फक्र की बात है कि वहां मध्य प्रदेश के रहने वाले यहाँ के सैनिक स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई की है, अब वो हमारे थल सेना के चीफ होंगे, हेड होंगे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आज शपथ ग्रहण समारोह है। ओडिशा में जहां 24 साल बाद पटनायक सरकार को सत्ता से हटाने के बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की गठबंधन सरकार के सीएम के तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ लेंगे। आज दोनों राज्यों में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब अगली खबर भोपाल से है।
अब इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज ओडिशा दौरा है, बिकॉज आज यहां पर मुख्यमंत्री की शपथ होगी। सुबह 10 बजे भुवनेश्वर रवाना होंगे सीएम मोहन यादव। सुबह 12 बजे पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय व्यवस्था होगी और केंद्रों का अध्ययन भी करेंगे। दोपहर 2 बजे पुरी से भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे सीएम। शाम 5 बजे मोहन मांझी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है और वो शपथ उन्हें लेना है, तो इसलिए इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। शाम को 7 बजे भुवनेश्वर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ का तो सटा हुआ राज्य है, यानी पड़ोसी राज्य है, तो सीएम विष्णुदेव साय भी ओडिशा के दौरे पर जा रहे हैं। आज बीजेपी सरकार के सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, जैसे कि मोहन मांझी ओडिशा के सीएम पद की शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह में सीएम विष्णुदेव साय भी होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, यानी ये दोनों जाएंगे। उधर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की तरफ से और इधर विष्णुदेव साय के साथ साथ अरुण साव भी जा रहे हैं। अगर आप रायपुर के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके बड़े काम की है। रायपुर के सभी पेट्रोल पंप 2 घंटे के लिए बंद रहेंगे। मैं आपको समय बता रहा हूं, दोपहर 1 से 3 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। अपने एक सदस्य को श्रद्धांजलि देने के लिए बंद रखेंगे। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का यह निर्णय है कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखा जाए। अपने एक सदस्य को श्रद्धांजलि देने के लिए बंद करने का निर्णय किया है। सही बात है, अगर कोई आपके जीवन से चला जाता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग याद करते हैं। तो 2 घंटे पेट्रोल टैंकी बंद रहेगी। अगर आप रायपुर के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। 1 बजे से 3 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ मंदिर में दान में मिले 17 करोड़ नगद। दान में मिले रुपए और गहनों की गिनती की गई। 1 महीने में 17 करोड़ से ज्यादा नकदी दान में आई है। सोने के बिस्किट, गहने भी दान में मिले हैं। मंदिर के विकास के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। मंदिर के स्टाफ ने काउंटिंग की है। सीसीटीवी कैमरे के सामने पूरे दिन काउंटिंग चली है। अब जब 17 करोड़ रुपए नगद 1 महीने में मिलेगा तो काउंटिंग में पूरा दिन तो लगेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। 1 महीने में 17 करोड़ से ज्यादा नकदी दान में आई है। सोने के बिस्किट, गहने भी दान में मिले हैं। मंदिर के विकास के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। मंदिर के स्टाफ ने काउंटिंग की है और पूरे दिन भर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये काउंटिंग की प्रक्रिया चलती रही। अब अपने दर्शकों को इसके बाद उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे। पेट्रोल पंप में चूंकि भीषण आग लग गई है। नोएडा के एक पेट्रोल पंप में सेक्टर 37 स्थित पेट्रोल पंप में भीषण आग लगी है। 10 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर उन्होंने काबू पा लिया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारण की जांच की जाएगी। ये एडीसीपी ने कहा है कि आग कैसे लगी, किन वजहों से लगी, इसकी जांच की जाएगी। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी के ललितपुर में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 2 लुटेरों को गोली लगी है। हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम इन्होंने दिया था। पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इन पर अटैक किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। साथ की बड़ी बात का ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, बताइए सोशल साइट पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।